प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं प्री के लिए। बहुत दिन से आप लोग ये कह रहे थे कि अभी हमारा प्री आ गया है, थोड़ा सा प्री पे क्लास होनी चाहिए। तो प्री के लिए हम लोग अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से ही, और इतिहास सबसे पहले शुरू करेंगे। हो सकता है इसके बाद इकोनॉमी भी शुरू हो जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, और हम लोग यहाँ इस क्लास में ये प्रयास करेंगे, अधिकतर क्वेश्चन का एनालिसिस इस आधार पे होगा पीवाईक्यू से जो भी प्रश्न बनते हैं उससे एक तो आपको आइडिया ये मिलेगा कि प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं, प्रश्नों को कैसे आंसर देना है, और हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। इसके लिए एक काम आपको करना होगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, और हम यहाँ पर आपके साथ और मेहनत थोड़े से कि जिससे आपको चीजें क्वेश्चन पकड़ने में आसानी हो। कौन सा ऑप्शन एकदम सही नहीं होगा इसका भी थोड़ा तरीका देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके जो सिलेबस पर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है। प्राचीन भारत से बहुत सारे टॉपिक हैं। एक तो ऐतिहासिक स्रोत वाला टॉपिक अध्याय 1, दूसरा अध्याय आपको दिखाई देगा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का। अध्याय 3 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको जो साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आइडिया लगा लीजिए। अध्याय 3 में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और उसका विकास, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और मिसलेनियस क्वेश्चन। अध्याय 4 में क्या है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में आपके सामने क्या क्या आएगा, ये आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य और दर्शन। प्रश्न कहां से पूछेंगे, वैदिक साहित्य से प्रश्न आ सकता है। और दूसरा, अगर आप देखें तो उत्तर वैदिक काल में कोई परिवर्तन हुआ जो आईएएस में प्रश्न बनेगा, स्टेट पीएससी में फैक्चुअल प्रश्न। और अगर आप देखें तो प्रश्नों की प्रकृति दो प्रकार की रहेगी, एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्ट। अध्याय 4 आपको समझ में आ गया। अध्याय 5 देखिए, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है कि जैन धर्म, महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं, उससे जुड़े हुए प्रश्न, कौन कौन से विचार दिए, फिर स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न। तो यहां से जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई देंगे। फिर अध्याय 6 में क्या है, बौद्ध धर्म, ऐसे ही प्रश्न कि भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, उनकी शिक्षाएं। अध्याय 7 में क्या है, महाजनपद का काल। धीरे धीरे जो राज्य बने, जो जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, वही 16 महाजनपदों की चर्चा इस अध्याय में होगी, और वहां पे मगध का उत्कर्ष दिखाई देगा। इसके अलावा अध्याय 8 में क्या है, ईरानी और यूनानी आक्रमण। हम लोग पहले जो है पढ़ने से पहले चैप्टर समझ रहे हैं कि पढ़ेंगे क्या, और जब हम आएंगे उतरेंगे क्वेश्चन पे तो हम लोग ये देखेंगे किस चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं, उसके हिसाब से उसका फिर हम लोग एक आधार तय करेंगे कि किस चैप्टर पर कितना टाइम देना होगा। देखो, सिलेबस लंबा चौड़ा है हिस्ट्री का। सिलेबस में जहां से प्रश्नों को बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस और वहां पर समय ज्यादा लगाना है, ठीक है। ये क्लास आपकी डेली होगी, ये क्लास आपकी डेली होगी, इसमें कोई समस्या नहीं, डेली क्लास होगी ये। अध्याय 9 में क्या है, मौर्य साम्राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंट इंडिया में, जहां से प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा, मौर्य साम्राज्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, यहां से जुड़े हुए प्रश्न। और सबसे ज्यादा प्रश्नों के पूछने की प्रकृति आपको दिखाई देगी अशोक के शिलालेख, अभिलेख से। उसके शिलालेख कहां कहां मिले, अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, किसमें अशोक का नाम मिलता है, किसमें उसको प्रियदर्शी राजा कहा गया, ये सारे प्रश्न भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप प्रश्न बिल्कुल आराम से कर लेंगे। और अगर आपने रटने का प्रयास किया, मैं बार बार समझाता हूं, हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं रटिए मत, समझ लीजिए, क्योंकि फैक्ट का एक मोटा मोटा अपने दिमाग में खाका बना के रखिए, इससे ज्यादा फोकस मत करिए। कुछ लोग होते हैं कि हर चीज को रटने का प्रयास करते हैं, ऐसा मत करिएगा हिस्ट्री में, क्योंकि अब स्टेट पीएससी में भी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्लियर आप सबको? आगे आइए। अध्याय 10 में क्या है, मौर्योत्तर काल। एक तो मौर्योत्तर काल में आपको देखना है जो शुंग वंश, फिर सातवाहन, कर्ण, इक्ष्वाकु, हिंद एवं शासक, शक शासक, फिर जो पार्थियन, पहलव, कुषाण, और उसके समय की जो कला और संस्कृति है। इस वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न आपके सामने दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि यहां पर कुछ बाहरी भी शासक आएंगे। यहीं पे आपको दिखाई देगा कनिष्क, इसी समय दिखाई देगा ना कनिष्क। और चूंकि यहां पर एक बड़ा शासन स्थापित होगा, इसी समय सोने के सिक्के भी खूब चलेंगे।
तो भारत में जब आप देखोगे तो एक पूरा विस्तार दिखाई देगा जो विदेशी शक्तियां हैं, तो ये चैप्टर भी अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर जो गुप्त काल में क्या देखेंगे, उस समय के प्रमुख शासक, उनका प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था। प्रश्न कहां से ज्यादा रहेंगे, गुप्त कालीन के साहित्य और विज्ञान से। अब प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति हो गई है आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति के प्रारूप से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न जो प्रमुख शासकों पे प्रश्न वहां पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम है, ये शासक रहा, ऐसे रहा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो या तो आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन, या वहां के साहित्य या विज्ञान। ठीक है, अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे उस समय की वैज्ञानिक विकास, और मेंस में तो प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। मैं आपको मेंस में तो एग्जैक्ट बता दूंगा, यहीं से प्रश्न पूछा ही जाएगा। ये तरीका आपको देखना होगा। इसके बाद देखिए अध्याय 13 को देखिए, उसमें क्या है, दक्षिण भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा, जिसमें जो वाकटक, चालुक्य, पल्लव और जो संगम काल है उसके समय के जो प्रमुख जो साहित्य रहे हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न। इसके बाद यहां आएगा अध्याय 14 जो पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या हो गया, यहीं से मध्यकाल के पहले की परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी, और यहां पर राज्य टूटेंगे। जो गुप्तों के समय से ही वो प्रक्रिया आपको दिखेगी कि सामंतवाद का उत्थान होगा, और धीरे धीरे वो प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते एकदम राज्य भारत में जो विखंडित राज्य की अवधारणा दिखाई देगी। तो पूर्व मध्य काल में अगर आप देखेंगे तो 800 से जो 1200 का काल है, ये राजपूत काल भी इसको अगर आप कहें तो कोई बड़ी बात, क्योंकि राजपूतों का ही समय रहा।